हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अब मैं बात करने वाला हूँ आज के लेटेस्ट वीडियो के बारे में, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जब बाज़ार की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़े प्लेयर्स होते हैं वो होते हैं FII एंड DII। क्योंकि फ्रेंड्स FII और DII जो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में माल उठाते हैं और उसी की वजह से यहाँ पर मार्केट में यहाँ पर तेज़ी दिखाई देती है और यहाँ पर गिरावट भी उसी के सेलिंग से दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स, पिछले कुछ महीनों से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि FII जो है लगातार क्यों माल बेच रहे हैं। उसमें जो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिला कि FII जो है पिछले महीने बहुत ही ज़्यादा माल बेचने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पर 32,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास जो उन्होंने माल बेच डाला था। अभी भी वो सिचुएशन जारी है और यहाँ पर ऊपर से जो बिकवाली का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हावी हो चुका है और यहाँ पर जो डेफिनेटली उसकी इम्पैक्ट भी मार्केट पे देखने को मिल रही है, क्योंकि आज जो फ्रेंड्स मार्केट में ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट्स के आसपास गिरावट भी देखने को मिली। यानी कि फ्रेंड्स मार्केट में बहुत ही ज़्यादा गिरावट है और ऊपर से जो यहाँ पर एक तरीके से बिकवाली भी दिखाई दे रही है FII और DII की तरफ से कॉन्टीन्यूसली। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर FII और DII का किस टाइप का डेटा चल रहा है और उससे जो मार्केट पे क्या इम्पैक्ट मिल सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स उसका डिस्कशन अब स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है FII और DII की ट्रेडिंग एक्टिविटी जनवरी मंथ की। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो हम जनवरी मंथ करंटली चल रहा है तो उसकी जो कैश मार्केट की FII और DII की ट्रेडिंग एक्टिविटी को लेने वाले हैं। वहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो है कैश मार्केट की यहाँ पर सभी FII की ट्रेडिंग एक्टिविटी। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर जो FII करोड़ रुपीज़ में यहाँ पर ट्रांजेक्शन दिखाए गए, यहाँ पर ग्रोस परचेसेस दिखाए गए और यहाँ पर ग्रोस सेल्स, और यहाँ पर उसको जो नेट ऑफ करके जो निकल करके आता है वो बताया गया है। यानी कि FII ने जो यहाँ पर रेड कलर में दिखाई दे रहा है वो पूरी तरीके से सेल किया हुआ, आउट किया हुआ एक तरीके से पोर्शन है। अगर वही फिगर्स ग्रीन में दिखाई देंगे तो उस दिन जो यहाँ पर एक तरीके से FII ने बाई किया होगा। तो 21 जनवरी से लेकर के यहाँ पर एक तरीके से 1 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी तक का डेटा यहाँ पर प्रेजेंट किया गया। तो चलिए फ्रेंड्स उसका डिस्कशन हम करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फिगर सबसे अच्छे दिखाई दे इसलिए मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा साइड इन करता हूँ। अब फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं यहाँ पर बिल्कुल बॉटम से, क्योंकि यहाँ पर जो डेट उसी टाइप से यहाँ पर निकल करके आती है। तो सबसे पहले दिन शुरू होता है 3 जनवरी का, क्योंकि उसी दिन यहाँ पर ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दी और वहाँ पर 902 करोड़ की यहाँ पर FII ने बाई की। उसके बाद 4 जनवरी की बात आती है तो वहाँ पर 1273 करोड़ की बाई हुई। वहाँ पर 5 जनवरी को भी बाइंग हुई 336 करोड़ की। उसके बाद यहाँ पर 6 जनवरी को 1926 करोड़ की सेलिंग दिखाई दी। उसके बाद 7 जनवरी को 496 करोड़ की बाइंग हुई। 10 जनवरी को यहाँ पर सेलिंग दिखाई दी 124 करोड़ की। 11 जनवरी की बात करते हैं तो वहाँ पर 111 करोड़ की यहाँ पर बाइंग दिखाई दी। उसके बाद यहाँ पर 12 जनवरी को सेलिंग हुई 1001 करोड़ की। 13 जनवरी को 1390 करोड़ की दिखाई दी सेलिंग और 14 जनवरी को 1598 करोड़ की सेलिंग दिखाई दी। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 17 जनवरी को, तो वहाँ पर भी यहाँ पर सेलिंग दिखाई दी 855 करोड़ की। उसके बाद 18 जनवरी को भी गिरावट दिखाई दी 1254 करोड़ की और 19 जनवरी को गिरावट यहाँ पर एक तरीके से सेलिंग दिखाई दी 2704 करोड़ की। और 20 जनवरी को 4679 करोड़ की और 21 जनवरी को यहाँ पर 3148 करोड़ रुपीज़ की टोटल यहाँ पर सेलिंग दिखाई दी। अगर फ्रेंड्स नेट सेलिंग की बात करते हैं तो वो निकल कर के आ रहे 15,563 करोड़। यानी कि अभी तक जो यहाँ पर FII यहाँ पर 15,500 करोड़ रुपीज़ के आसपास का माल बेच चुके हैं। तो उसमें जो यहाँ पर आपको देख करके चलना चाहिए, क्योंकि लगातार जो FII अपना माल बेच रहे हैं, इसी वजह से जो यहाँ पर एक तरीके से बाजार पे यहाँ पर एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बन रहा है बिकवाली का, और उसका जो यहाँ पर पूरा माल एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो जितना प्रेशर मिल रहा है सेलिंग का उनसे ज़्यादा बाइंग नहीं दिखाई दे रही। तो यहाँ पर कॉन्टीन्यूसली मार्केट जो डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको जो उसको कंसिडर करके चलना होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अब हम DII के बारे में, वहाँ पर भी किस टाइप की सिचुएशन दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर FII और DII मार्केट के बड़े प्लेयर होते हैं। उसकी बाइंग से यहाँ पर मार्केट में डेफिनेटली तेजी भी देखने को मिलती है और सेलिंग आउट से गिरावट। तो यहाँ पर जब तक FII को जो एक तरीके से पूरी तरीके से मार्केट में वापस कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई देते और यहाँ पर पूरी तरीके से बाइंग रिकवरी स्टार्ट नहीं होती, तब तक जो यहाँ पर गिरावट मुझे लगता है कि यहाँ पर चालू रहने वाली है और मार्केट में उठा पटक भी यहाँ पर कमिंग टाइम के लिए देखने को मिल सकती है। तो आपको उसको जो यहाँ पर एक तरीके से कंसिडर करके चलना होगा।
आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं DIS की एक्टिविटीज़ को। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं DIS के रिकॉर्ड्स के बारे में, तो DIS के सभी फिगर्स इंडियन रुपीज़ करोड़ में प्रेजेंट किए गए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी है ग्रॉस परचेजेस है DIS के टोटल, और यहाँ पर है ग्रॉस सेल्स, और उसके बाद यहाँ पर नेट ऑफ होके जो निकल करके आता है परचेस और सेल्स, उसके फिगर है। तो हम यहाँ पर भी नेट ऑफ फिगर्स को देखने वाले हैं। DIS यानी कि फ्रेंड्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि हमारे जो यहाँ पर लोकल होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उसके बारे में बात हो रही है। फ्रेंड्स यहाँ पर भी उसी टाइप से हम देखते हैं 1 बाय 1 डेट वाइज। तो DIS जो थोड़ी बहुत खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 3 जनवरी को उन्होंने खरीदारी की थी 803 करोड़ की, 4 जनवरी को 532 करोड़ और 5 जनवरी को 1271 करोड़ की, 6 जनवरी को 800 करोड़ की, और यहाँ पर 7 जनवरी को थोड़ी सी यहाँ पर सेलिंग दिखाई दी 115 करोड़ रुपीज़ की। उसके बाद 10 जनवरी को भी खरीदारी दिखाई दी 481 करोड़ की, 11 जनवरी को 378 करोड़ और 12 जनवरी को यहाँ पर 1332 करोड़ की खरीदारी दिखाई दी। 13 जनवरी को 10,065 करोड़ की खरीदारी और 14 जनवरी को 371 करोड़ की खरीदारी दिखाई दी, और 17 जनवरी को बिग वाली दिखाई दी 115 करोड़ की, और 18 जनवरी को 220 करोड़ रुपीज़ की बिग वाली दिखाई दी, और यहाँ पर 19 जनवरी को 195 करोड़ रुपीज़ की बिग वाली दिखाई दी। उसके बाद पिछले 2 दिन से वापस यहाँ पर खरीदारी शुरू हुई है 769 करोड़ की, 20 जनवरी को दिखाई दी, और 21 जनवरी को 269 करोड़ की। और पूरे मंथ की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो नेट ऑफ बेसिस पे वो 7,430 करोड़ रुपीज़ का माल यहाँ पर खरीद चुके हैं। अमूमन ऐसा ही देखा जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है यहाँ पर एक तरीके से बिकवाली करते हैं FIs, तभी जो DIS बाइंग करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो उसके पास उस टाइम पे यहाँ पर इनफ्लो बहुत ही ज़्यादा रहता है। और जब भी यहाँ पर एक तरीके से FIs माल को उठा रहे होते हैं, तब भी जो यहाँ पर मार्केट में एक तरीके से DIS सेलिंग आउट करते हैं। लेकिन ये कोई स्टैंडर्ड या फिर गोल्डन रूल नहीं है, तो आपको उसको कंसीडर करना होगा, एक बेसिकली नॉर्मल टेंडेंसी होती है। लेकिन यहाँ पर जो फिर भी यहाँ पर आपको बात करता हूँ, तो FIs बहुत ही ज़्यादा माल बेच रहे हैं और मार्केट के बहुत ही बड़े प्लेयर भी दिखाई दे रहे हैं। तो जब तक यहाँ पर जो FIs की प्रॉपर से बाइंग लोड करके नहीं आएगी, तब तक जो मार्केट पे सेलिंग प्रेशर अभी रहेगा और मार्केट पे दबाव भी बना रहेगा यहाँ पर एक तरीके से गिरावट का, क्योंकि कम्प्लीटली मार्केट जितना उठने की कोशिश करेगा, क्योंकि वहाँ पर जो यहाँ पर उनसे भी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा और वहाँ पर जो डेफिनेटली गिरावट भी देखने को मिलेगी। तो जब तक यहाँ पर एक तरीके से बात निकल करके आती है कि दोनों यहाँ पर FIs और DIS अपनी बाइंग को यहाँ पर एक्टिव नहीं करते, तब तक डेफिनेटली यहाँ पर जो है मार्केट में आने वाले टाइम पे उठापटक भी देखने को मिलेगी और गिरावट भी मुझे लगता है कि कंटिन्यू रहने वाली है। तो आपको उसको कंसीडर करना होगा और अपने जो है यहाँ पर नॉलेज का यूज़ करके यहाँ पर ऐसे टाइम पे इन्वेस्ट करना होगा कुछ क्वालिटी स्टॉक में। सो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो के ज़रिए कुछ हेल्प मिल रही है या फिर आपके नॉलेज में वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो हमें शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।